Hello student, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 94636256880। तो बेटा हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट लेक्चर में किया था स्लेटर रूल। ठीक है, स्लेटर रूल में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। मैं आज वो रूल जो है वो फिर से आपको एक बार रिपीट करता हूँ, आपने ध्यान से सुनने हैं। देखो मेरी बात सुनो। सपोज करो आपके पास कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मान लो एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आपने वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो, जेड इफेक्टिव इसके ऊपर निकालना है हमने। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाता है? देखो, जो जिस इलेक्ट्रॉन के हमने ऊपर निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको मल्टीप्लाई करना है हमने 0.35 से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये एस और पी ब्लॉक के लिए बात चल रही है, जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा। ठीक है, और जो इससे कम वाला शेल है, जैसे मान लो ये 4th शेल में था, 4s में था, तो जो इससे कम वाला n-1 वाला, मतलब ये वाला जो शेल है, ठीक है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इससे कम वाला शेल होगा, एक कम वाला होगा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कितने से मल्टीप्लाई करनी है? मान लो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में, तो उसको मल्टीप्लाई करना है बेटा हमने 0.85 से। ठीक है, n-1 वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 0.85 से। ठीक है, और जो n-1 से भी नीचे होंगे, जैसे यहाँ पे जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 2 है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ ये अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको मल्टीप्लाई करना है 1 से। ठीक है, ये इसका रूल है एस एंड पी ब्लॉक के लिए। समझ आ गई? ठीक है, अगर सपोज करो ये वाला एलिमेंट, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसका हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जेड इफेक्टिव, अगर ये डी में होता, जैसे 3d1 होता है यहाँ पे, या 3d5 होता, 3d5 में 5th इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे निकालते। ठीक है, तो इसके लिए तो हमने निकालना है जो इसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, इनका तो होता 4 इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई करना था इनको। ठीक है, और जो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, इसमें n-1 नहीं देखना हमने डी के लिए, हमने देखना है कि इसके बाद अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है और अंदर 10 है, तो टोटल हो गए 13, तो उनको सभी को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 13 के 13 को। समझ आ गई? तो ये डी वालों के लिए रूल है, ये स्लेटर रूल है। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल देके जो है बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट फॉर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन ये क्या देखा? फॉर अ 4s इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे देखा है फॉर अ 3d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको 4s और 3d के लिए निकालना है, और आपको जो एटॉमिक नंबर जो दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे सपोज करो आपके पास आयरन दे रखा है 26। ठीक है, आयरन 26 है। आपको बताना है 4s इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताना है। कैसे बताओगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपकी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6 4s2 एंड 3d6 आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ना जब ऐसा कभी आपको केस आ जाए, ठीक है, तो आप ये वाला 4s2 है ना, इसको यहाँ पे लिखने की बजाय यहाँ पे लिख लिया करो, ज़्यादा बेटर है। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है इसको? क्योंकि बेटा देखो, जो 4th शेल है वो तो 3rd के बाद ही आता है ना। जो 4th शेल है, दिस इज 4th शेल, वो आता तो 3rd शेल के बाद ही है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि 4s की एनर्जी कम होती है, तो इसलिए हम पहले लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो दैट्स वाई ये बाद में लिख लिया करो अगर ऐसी मतलब क्वेश्चन आए। तो अब इसमें देखो, आपको 4s के लिए निकालना है। मान लो 4s का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 है इसमें, तो इसके लिए आपको निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके ऊपर तो हमने निकालना ही है, और इसके बिना कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 बचा। ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमने देखना है n-1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s का है यहाँ पे, तो अब देखना है n-1 मतलब 4th शेल है। 4th शेल के अंदर वाला शेल होगा 3rd शेल। 3rd शेल में देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 8 और 6 यहाँ पे 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा।
14 इलेक्ट्रॉन को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से, जो n-1 वाले इलेक्ट्रॉन है उसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.85 से, ठीक है। अच्छा, जो इनके अलावा जो बाकी इलेक्ट्रॉन है इससे भी अंदर है n-1 के अंदर, वो ये वाले हैं जो n-1 से भी अंदर है, 6 + 2 8 + 2 10, तो इनको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो बेटा आपका आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 0.35, ठीक है। और यहाँ आप इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। इन तीनों का सम कर देना आप, इन तीनों का सम कर देना, ठीक है। इन तीनों का जो सम आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी, आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। बोलो क्लियर, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। जो आपकी सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मान लो मैं अपनी तरफ से एक वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो सपोज करो आपकी जो वैल्यू आ गई सिग्मा की वो आ गई 15 आ गई, सपोज जस्ट एक मैंने एग्जांपल के तौर पर बोला, सपोज 15 आ गई सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें आपने क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना था। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव हमने निकालना है, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखो कितना है 26, यहाँ पे आप पुट कर दो 26 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपके पास 15 आ गई देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 कर दो, तो बेटा आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 11 आ गया। तो इट मीन्स दैट कि जो 4s वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा उसके पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुँच रहा है वो 11 पहुँच रहा है, ठीक है। मतलब पहुँचना तो 26 चाहिए था अट्रैक्शन, बट यहाँ पे कितने का पहुँच रहा है, 11 का पहुँच रहा है। मतलब 15 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है वो अंदर रोक लिया गया, ठीक है। जो 15 इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो अंदर रोक लिया गया, स्क्रीन कर लिया गया। तो अब जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 4s के ऊपर 11, समझ आई आपको, ठीक है। चलिए अब आपको पूछा गया, अब आपने निकालना है 3D में। अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D वाले इलेक्ट्रॉन में निकालना है, मतलब ये वाले 3D6 में निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अब देखो मैं दोबारा से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d6 एंड 4s2, यही थी ना कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऊपर। तो मैंने यहाँ पे निकालना है इसके 6th इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, जो मैंने आपको स्लेटर रूल में क्या बताया था कि जो जिस इलेक्ट्रॉन में हमने निकालना है डी के 3D के 6 इलेक्ट्रॉन में हमने निकालना है, जो उससे ऊपर वाले शेल होंगे, ऊपर वाले शेल ये वाला हो गया 4th, देखो ये 3rd शेल में है, 3rd शेल में निकालना है, उससे ऊपर वाला कौन सा होगा 4th शेल हो गया। तो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या रहेगी 0। ये तो कोई न्यूक्लियस के चार्ज को नहीं रोकेंगे ना, ये तो इससे बाहर है, तो इसकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रोकने में, इसको कैंसिल कर दो, 0 हो गया। अब देखो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है डी में, ठीक है। इसके ऊपर हमने निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 6 के ऊपर। इसके अलावा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन को बेटा मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, 5 इलेक्ट्रॉन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से, समझ आ गई बात, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर आएगा 1.75 के करीब, आई थिंक इतना ही आएगा, ठीक है। ये आ गया इसका 1.75। अच्छा, अब इसमें हमने ये नहीं देखना कि n-1 वगैरह कुछ नहीं देखना, अब हमने क्या देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो डी से पहले कितने हैं। देखो डी से पहले कितने आ गए, 6 + 2 8 + 6 14 16 एंड 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा 18। उन सभी को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये तब करना है आपने जब डी के बारे में हमने बात करनी हो, ठीक है, जब डी इलेक्ट्रॉन का निकालना हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे आ गया बेटा 18, ठीक है। तो टोटल इनका सम आ गया, 19.75 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 19.75 आ गया। और अब हमने क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है बेटा। जेड इफेक्टिव कैसे निकलता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड इफेक्टिव फॉर डी इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए जेड माइनस सिग्मा आ गया। तो जेड की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी है 26, एटॉमिक नंबर कितना था 26, माइनस ये कितना है हमारे पास 19.75 आ गया बेटा। तो यहाँ पे आ गया 6.25 जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पहुँच रहा है, कहाँ पे पहुँच रहा है 3D वाले के पास पहुँच रहा है। ऐसे आपने निकालना होता है, बोलो क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको सपोज क्वेश्चन आ गया ये वाला, z = 17 है, ठीक है। z = 17 है, आपने जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या निकालना है, z इफेक्टिव निकालना है बेटा। z इफेक्टिव निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, p में। मैंने आपको क्या बोला था, s और p के लिए रूल अलग है और d के लिए रूल थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो अब p में जा रहा है तो सिंपल रूल फॉलो होगा। सिंपल रूल कौन सा था कि देखो अब 3p5 है ना, यहाँ पे
ठीक है। अब पी में जो है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें देखो आप आउटर मोस्ट शेल में बेटा देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या निकालना है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। इसके बिना कितने पीछे इलेक्ट्रॉन बचे, ये बचे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बचे। मैंने उनको मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 के साथ, कर दिया। ये आउटर मोस्ट शेल की कहानी हो गई, इनको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब n-1 देखना है मैंने, n-1 ये आ गया। ये देखो आउटर मोस्ट शेल था थर्ड, n-1 हो गया सेकंड। तो देखो सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड में आ गए 2 + 6 8 आ गई। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे 0.85 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे मेरे पास अप्रॉक्स आंसर आया था 1.80। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 6.8 के करीब आंसर आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये हो गए n-1 वाले इलेक्ट्रॉन देखो। ठीक है, ये थे n वाले आउटर मोस्ट शेल वाले, और जो n-1 से भी अंदर होते हैं जितने भी हों उनको कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा, जैसे 2 हैं यहाँ पे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आ गया 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो अब देखो 0 16, ठीक है, 2 4 10, तो 10.60 आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, सिग्मा की वैल्यू होगी 10.60। तो अब आपने क्या करना है, z इफेक्टिव निकालना है। यहाँ पे z इफेक्टिव कैसे निकालोगे, z माइनस सिग्मा। ठीक है, तो z कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 है, तो 17 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपके पास 10.60, तो आपका आंसर आ गया अपने 6.40 आंसर आएगा। जो z इफेक्टिव मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहुंच रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो पहुंचना तो 17 चाहिए था, 17 प्रोटॉन्स का चाहिए था, बट कितनों का पहुंच रहा है 6.40 का पहुंच रहा है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ठीक, आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको और भी एक आधा न्यूमेरिकल करना है तो मैं आपको जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। z इज इक्वल टू एक तो 15 है आपके पास, एक z इज इक्वल टू 6 है, और एक z इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने बताना है कि कितना इसका z इफेक्टिव होगा, तीनों का आपने बताना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, और आपने मुझे अभी जो कॉपीज़ हैं वो सेंड करनी है इसको देख के। थैंक यू वेरी मच।